बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब समाज के सभी भगत और जगत को मेरा प्रणाम। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताना चाहती हूँ। जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी हैं, उन्होंने हमारे गुरुजी के केसों के जजमेंट को और जो भी मतलब गुरुजी ने सत्संगों में बताया हुआ है, उनका सब निचोड़ निकाल के एक पुस्तक रची है, जिसमें गुरुजी के सारे जितने भी केस लगे थे गुरुजी पे, जो करोथा कांड हुआ था, चूड़ानी कांड हुआ था, बरवाला कांड हुआ था, उन सभी के बारे में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक है, जो शशिभूषण दास जी ने लिखी हुई है। बिहार के सीनियर एडवोकेट है। उस पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं उस पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ना चाहती हूँ। संत रामपाल जी महाराज के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र। जैसा कि सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में है कि सतयुग में कबीर परमेश्वर ने सतलोक से अपने पुत्र जोगजीत के स्वरूप में काल ब्रह्म के लोक में जहाँ पुण्य आत्माओं को तप्तशिला पर भुना जाता था वहाँ आए। उनके आते ही तप्तशिला की उष्णता कम समाप्त हो गई और पुण्य आत्माओं को काफ़ी सुख मिला एवं तप्तशिला के कष्टों से छुटकारा मिला। कबीर परमेश्वर अपने पुत्र योगजीत के रूप में खड़े ही थे कि काल ब्रह्म उस तप्तशिला की ओर आया और कबीर परमात्मा के ओर झपट पड़ा। कबीर परमात्मा के समर्थता के आगे उसकी एक न चली। एक सतनाम के झाप से काल ब्रह्म पाताल लोक में बेहोश हो गिर पड़ा, जहाँ से कबीर परमेश्वर ने उसे खींच लाया। अपने सामने अपने भाई जोगजीत के पराक्रम को देखकर वह जोगजीत रूप में कबीर परमात्मा से गिड़गिड़ाने लगा। कबीर परमात्मा से सारे वचन परमात्मा को वो वचनबद्ध करके प्राप्त कर लिए। उसने प्रार्थना किया कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग में जितना चाहे जीव ले जाना। उसके प्रार्थना को कबीर परमात्मा ने स्वीकार कर ली और फिर उसने प्रार्थना की कि कलयुग में पहले मेरे संत जाएंगे, फिर बाद में आपका। परमात्मा ने इसे भी एवमस्तु कर दिया, स्वीकार कर दिया। वह परमात्मा अपने पुण्य आत्माओं को पार करने के लिए पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किए, जो कलयुग के 5505 वर्ष पूरा होने का समय निर्धारित किया। इस बात की पूर्णतः जानकारी काल ब्रह्म को सतयुग में वार्ता के समय से ही है। सन 1997 में 5505 वर्ष पूरा होने के साथ ही काल ब्रह्म ने अपना षड्यंत्र के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के आसपास इर्द गिर्द नजर रखने लगा। संत रामपाल जी महाराज सन 1993 से सन 1998 तक गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर जाकर परमात्मा की महिमा का प्रचार प्रसार करने लगे। इस दौरान अज्ञानता के कारण उस सत्यवादी समर्थ सद्गुरु रामपाल जी महाराज को काफ़ी प्रताड़ना सहने को मिली, मगर इसकी परवाह किए बिना वे परमात्मा की महिमा को प्रचार करते रहे। संत रामपाल जी महाराज जेई के पद पर नौकरी करते थे, इंजीनियर। वे कहीं भी सत्संग करने जाते थे तो अपनी पॉकेट से खर्च स्वयं करके जाते थे। हालांकि गुरुजी के परिवार वाले गुरुजी के इस आचरण से खिन्न रहते थे। गुरुजी के विपरीत वे बोला करते थे, नफरत करते थे। बहुत पूर्व की बात है कि गुरुजी जूनियर इंजीनियर के पद पर सिरसा में पोस्टेड थे। वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ और रोहतक में पद स्थापित हो गए। उसके बाद जो गुरुजी के भाई हैं महेंद्र, गुरुजी का भाई महेंद्र के द्वारा अपने घर गुरुजी को आने से मना करना।
रोहतक में महेंद्र, जो जगत के नाते सद्गुरु देव जी का भाई लगता था, वे पूर्व से ही पुलिस विभाग में एसपी रोहतक का ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था। वे अपना एक घर रखा था। गुरुजी अपने भाई के नाते महेंद्र के पास रोहतक में स्थित घर पर जाया करते थे और अपने भाई महेंद्र से कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से सुख प्राप्त होता है, विघ्न बाधा दूर होते हैं। हर बार महेंद्र के पास जाकर गुरुजी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते थे और भाई महेंद्र को भक्ति करने के लिए उत्तेजित करते रहते थे। मगर गुरुजी के भाई को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता था, पर बड़े भाई होने के नाते कुछ बोल नहीं पाते और मन ही मन गुरुजी से नफरत करते थे। मन में सोचते रहते थे अपने बड़े भाई के प्रति कि ये रोज़ रोज़ आकर ये भक्ति करो तो वे भक्ति करो का निर्देशित करके मेरे माथे को चाटा करते हैं। इसी तरह समय बीतते गया। एक दिन महेंद्र, अब मोहनलाल नाम से जाने जाते हैं, ने गुरुजी रामपाल जी महाराज को आने से मना कर दिया और गुरुजी को उल्टी सीधी बातें सुना ही दिया। कहा कि मेरे यहाँ आना है तो भक्ति की बात छोड़ो, भक्ति में कुछ नहीं रखा है, पैसे कमाओ, अपने बाल बच्चों की अच्छी परवरिश एवं पढ़ा लिखा कर योग्य बना देना ही भक्ति है और कुछ नहीं। सद्गुरु रामपाल जी महाराज अपने भाई महेंद्र के घर रोहतक में उस घटना के बाद से जाना छोड़ दिए। सद्गुरु देव जी की सारे केसों की जजमेंट इस पुस्तक में लिखी हुई है। पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो शशि भूषण दास जी ने लिखी हैं। आप शशि भूषण दास जी से भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं और पढ़े इस पुस्तक को। इस पुस्तक में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि उनके साथ किन लोगों ने कैसे षड्यंत्र रच के उनको जेल भिजवा दिया। बिहार के शशि भूषण दास जी के मोबाइल नंबर हैं 99